हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? तो चलिए, अभी तक हमने स्टडी कर लिया 4th यूनिट तक कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो जूलॉजी का 5th यूनिट का टॉपिक है, उसका नाम है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। इसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ने हैं। इसके अंदर हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है थोड़ी-सी, उसके बाद इसकी जनरल कैरेक्टर या फिर उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल को और इसकी पैथोजेनिसिटी, इसके डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट, ये सब कुछ चीज़ें हमें इसके बारे में पढ़नी है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं किसकी? एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है? एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका हम सबको पता है कि ये अमीबोइड्स का मेंबर है, इस यानी सूडोपोडिया के द्वारा गमन करता है। लोकोमोशन किसके द्वारा करता है? सूडोपोडिया के द्वारा। ये एक टिपिकल अमीबा है। टिपिकल का मतलब होता है प्रारूपिक। मैं सारी चीज़ें आपको हिंदी में बताता रहूँगा साथ-साथ में, वो कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। आप हिंदी में लिख लें चाहे जैसे-जैसे मैं बोलूँ। तो टिपिकल का मतलब होता है प्रारूपिक अमीबा, यानी अमीबा ही है एक। तो प्रारूपिक अमीबा का मतलब होता है एक बेसिक चीज़ें जो अमीबा के अंदर होती हैं, वो सारी की सारी इसमें पाई जाएँगी। मूव्स बाय सूडोपोड मूव्स बाय सूडोपोडिया एक्सटेंशन, यानी सूडोपोडिया या जो सूडोपोड होते हैं उनके द्वारा क्या करेगा? गमन करेगा। कूटपाद जो होते हैं इनमें, उनके द्वारा क्या करता है? गमन करता है। कूटपाद के द्वारा ये गमन करेगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात आती है इसकी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? भौगोलिक वितरण क्या है? जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण हो गया इसका मतलब। क्लियर है? भौगोलिक वितरण या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी अर्थ पर कहाँ-कहाँ पाया जाता है, कुल मिला के कहने का मतलब। तो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका हैज़ बीन फाउंड इन ऑल पॉपुलेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्वव्यापी है ये। कहाँ पाया जाता है? विश्वव्यापी होता है। आपको ये लाइन लिख देनी है हिंदी वालों को कि ये विश्वव्यापी पाया जाता है। उसके बाद आती है कि इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स देन द कूलर क्लाइमेट्स, यानी ठंडे स्थानों की बजाय कहाँ पाया जाएगा? जो कटिबंधीय रीजन होते हैं वहाँ पे पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? कटिबंधीय स्थानों पर पाया जाएगा। कटिबंधीय स्थानों पर मिलेगा देखने को। ठंडे स्थानों में क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठंडे स्थानों में कम देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट हैबिटाट्स या आवास क्या है इसका? हैबिटाट्स का मीनिंग होता है आवास। इसका क्या मीनिंग है? आवास कहते हैं इसको। ठीक है? तो क्या होता है हैबिटाट्स में? ये एक ट्रोफोज़ोइट्स होते हैं ये। ऑफ एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका लिव्स इन म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं म्यूकस और सब म्यूकस जो झिल्लियां होती हैं। म्यूकस का मतलब श्लेष्मा की जो झिल्लियां होती हैं, ताकि आंत की जो श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं उनमें ये पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका आंत का जो श्लेष्मा या म्यूकस होता है वहां पे ये पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी क्या है इसकी? क्या आकारिकी क्या होती है, कैसी होती है? तो देखिए, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, तीन रूप में ये पाया जाता है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। जैसे हम कहते हैं डाइमॉर्फिज्म, ये ट्राइमॉर्फिज्म रूप का है। इसमें तीन फॉर्म या रूप पाए जाएंगे। कौन कौन से? एक तो होती है एक्टिव स्टेज जिसको कहते हैं ट्रोफोजोइट। तो ट्रोफोजोइट क्या है? एक्टिव। अब हिंदी में भी इसको ट्रोफोजोइट ही कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट ही कहा जाता है। ठीक है? फिर दूसरी होती है इनएक्टिव सिस्ट स्टेज। ये क्या होती है? सिस्ट होती है। सिस्ट बनाती है कब? जब इनएक्टिव रहना होता है इसको, फंक्शन इसके इनएक्टिव हो जाते हैं सारे के सारे। फिर एक इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती अवस्था होती है। कौन सी? मध्यवर्ती। इसको क्या कहते हैं? प्रीसिस्ट कहते हैं। तो तीन फॉर्म होती हैं, एक होती है ट्रोफोजोइट, एक होती है सिस्ट और एक होती है प्रीसिस्ट। इसकी मॉर्फोलॉजी में फिर बात करें ट्रोफोजोइट की, तो ये 10 से 60 माइक्रोन या फिर 10 से 60
माइक्रोन इंटू 15 से 30 माइक्रोन तक पाई जाती है। एवरेज होती है इसकी 15 से 30 माइक्रोन इसका साइज होता है। मूवमेंट ये करती है, मूवमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग फिंगर लाइक सूडोपोडियल एक्सटेंशन। ये सूडोपोडिया को लंबा कर लेता है, फिंगर लाइक बना लेता है और उसके द्वारा ये लोकोमोशन या गमन करता है ऑफ एक्टोप्लाज्म इनटू विच द एंडोप्लाज्म फ्लोज। यानी कुल मिला के सपोज ये इस प्रकार से है, तो अब इसमें क्या होगा, एक सूडोपोडिया लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। ये बाहर जो इसमें होता है उसको कहते हैं बाह्य कोशिका द्रव्य या एक्टोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। अंदर जो होता है वो होता है एंडोप्लाज्म। ये क्या कहलाता है जी, एंडोप्लाज्म कहलाता है। तो एंडोप्लाज्म के फ्लो के कारण एक्टोप्लाज्म क्या करता है, गमन करता है सूडोपोडिया के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बात आती है साइटोप्लाज्म इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक तो होता है साइटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, क्लियरली डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट्स, अभी जो बताया। एक तो होता है फर्स्ट एक्टोप्लाज्म, सेकंड होता है कौन सा, एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म होता है बाह्य कोशिका द्रव्य जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लियर विद वेल डेवलप्ड सूडोपोडिया। यानी एक्टोप्लाज्म क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा। एंडोप्लाज्म में क्या होगा, डेंस एंड फाइन ग्रेन्यूलर एनक्लोजिंग। यानी इसका मतलब हो गया कणिकाएं मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा आपको, कणिकाएं देखने को मिलेंगी। छोटी छोटी कणिकाएं कहाँ मिलेंगी, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात आती है कि न्यूक्लियस पाया जाता है एंडोप्लाज्म में। और क्या पाया जाता है कणिकाओं में, एक तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, स्फेरिकल एंड 4 माइक्रोन कंटेनिंग सेंट्रल कैरियोसोम्स पाया जाएगा। एंड पेरिफेरल इवनली यानी परिधि की ओर डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल क्रोमेटिन डॉट्स, यानी छोटे छोटे क्रोमेटिन डॉट आदि मिलेंगे देखने को। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आती है, यानी इसने दो बता दिया, एक तो बताया है एक्टोप्लाज्म बाह्य कोशिका द्रव्य, एक बताया जी एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में क्या मिलेगा, सूडोपोडिया बनाएगा, सूडोपोडिया बनेंगे, कूटपाद जिनको कहते हैं। एंडोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स यानी कणिकाएं देखने को मिलेंगी, जिनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, प्लस क्या होगा, क्रोमेटिन डॉट पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, क्रोमेटिन डॉट देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फूड वैक्यूल्स मिलती हैं। और क्या मिलेगा इनमें, एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल या भोजन रिक्तिका या खाद्य रिक्तिका बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं हिंदी में। सारी मैं लिखवा रहा हूँ हिंदी में। खाद्य रिक्तिका पाई जाती है एंडोप्लाज्म में, जिसमें क्या पाया जाता है, कंटेन ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं। बैक्टीरिया में भी ल्यूकोसाइट्स पाई जा सकती हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्या हो सकता है, और क्या पाई जा सकती हैं, आरबीसी पाई जा सकती हैं। फिर एक स्टेज आती है सेकंड, प्रीसिस्ट स्टेज। क्या स्टेज आती है, प्रीसिस्ट। प्रीसिस्ट क्या होती है, 10 से 20 माइक्रोन की होती है। ये ट्रोफोजोइट वगैरह हो गया। राउंड फॉर्म होती है और ओवल शेप हो सकती है विद ए ब्लंट सूडोपोडिया। ब्लंट का मतलब होता है सूडोपोडिया आगे जाके बंद हो जाए एक साइड से। इस सिरे को क्या कहते हैं, ब्लंट सिरा या अंध बिंदु कहते हैं। अगला है एब्सेंट सिस्ट वॉल, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड एंडोप्लाज्म फ्री फ्रॉम आरबीसी। एंडोप्लाज्म आरबीसी वगैरह से फ्री रहता है और क्या पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। सिस्ट क्या होती है, थर्ड स्टेज जो होती है। सिस्ट के अंदर देखिए राउंड एंड 10 से 20 माइक्रोन की लगभग वही साइज पाया जाता है। एवरेज होता है 15 से 20 माइक्रोन होता है। ठीक है, 15 से 20 माइक्रोन एवरेज साइज इसका पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाय, यानी यह घिरी रहती है, ए हाईली रिफ्रैक्टाइल मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्ट वॉल। ये जो होती है ये हाईली रिफ्रैक्टाइल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया एक बहुत बड़ी झिल्ली से घिरी रहती है। इस प्रकार मान लीजिए ये अमीबा है, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, तो इसके चारों ओर बहुत ही डेंस या घनी झिल्ली पाई जाती है, जिसके अंदर ये क्या हो जाता है, असक्रिय हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। इस फेज को कहते हैं सिस्ट फेज। यही फेज क्या कहलाती है, सिस्ट फेज कहलाती है, जिसमें इसके सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन वगैरह होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रोफोजाइट। न्यूक्लियस या केंद्रक जो पाया जाता है वो किसकी तरह पाया जाता है, ट्रोफोजाइट की तरह पाया जाता है। सिस्ट में पहले वाले में सिंगल होता है। फोर देखिए, अगला देखिए, 4 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट। यानी
प्री सिस्ट के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि सिस्ट के अंदर ट्रोफोजाइट की तरह एक्टिव उसके सिमिलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इवन 4 न्यूक्लियस एक साइड देखने को मिलते हैं, 4 केंद्रक पाए जाते हैं। जब 4 केंद्रक पाए जाएं तो चतुर केंद्र की अवस्था या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहलाती है ये सिस्ट। ठीक है, तो 3 फेज हो गई ना, ट्रोफोजोइट हो गई, प्रीसिस्ट हो गई और सिस्ट हो गई। ट्रोफोजोइट में न्यूक्लियस वगैरह एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म पाया जाता था, जबकि सिस्ट में आरबीसी क्या प्री सिस्ट में आरबीसी फ्री मिलती है, न्यूक्लियस सिंगल मिलता है। फिर सिस्ट आती है तो ट्रोफोजोइट की तरह न्यूक्लियस कई हो सकते हैं, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म थोड़ा सा मिलेगा आपको। उसके बाद लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजन मास भी सिस्ट के अंदर पाया जाता है तथा क्रोमेटोइड बॉडीज या क्रोमेटिड बॉडीज पाई जाती हैं प्रेजेंट इन इमेच्योर सिस्ट। जो इमेच्योर सिस्ट में क्या हो जाता है, डिसअपियर इन मैच्योर वंस। अब ये कह रहा है ग्लाइकोजन की बॉडी, क्रोमेटिन या क्रोमेटिड वगैरह पाए जाते हैं कहाँ पे, इमेच्योर सिस्ट के अंदर। जैसे ये सिस्ट मैच्योर होती है तो ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाती हैं। इसका मतलब होता है कि विलुप्त सी हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं, यहाँ से दिखाई नहीं पड़ती हैं मैच्योर में। मैच्योर यानी परिपक्व अवस्था कहलाती है, मैच्योर अवस्था, परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था में क्या नहीं मिलता, ग्लाइकोजन, क्रोमेटिड बॉडी आदि नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखिए क्या बात आती है, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र क्या है इसका, क्या देखेंगे। जीवन चक्र की यदि बात करें तो सिस्ट आर फॉर्म इन बोल्ड, यानी इस प्रकार सिस्ट बनती है, एक बॉल जैसी संरचना होती है, उसके अंदर क्या होती हैं, सिस्ट बनती हैं, ऐसे सिस्ट बनती हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर सिस्ट पास्ड विद द स्टूल्स, यानी सिस्ट बॉडी के अंदर बनती है, हमारी बॉडी के अंदर सिस्ट बनती है। उसके बाद स्टूल यानी उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी जो मल होता है उसके साथ सिस्ट बाहर निकल जाती हैं। बोर्ड के अंदर ये सिस्ट बनती हैं और स्टूल यानी खाद्य जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसके साथ बाहर निकल जाती हैं। फिर इंजेस्टेड ऑफ फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद सिस्ट रीचेज इन इंटेस्टाइन विद सिस्ट, यानी इसका मतलब हो गया ये अगर इंजेस्ट कर लें हम इस कंटामिनेटेड या संक्रमित, कंटामिनेटेड का मतलब है यहाँ एक ऐसे मानिए संक्रमित या प्रभावित, इसके अंदर जो पाए जाते हैं सिस्ट, वो कंटामिनेटेड वाटर या फूड यदि हम खा लें या पी लें तो उसके अंदर क्या था, सिस्ट था, तो सिस्ट पहुंच जाएंगे। रिचेज का मतलब पहुंच जाएंगे कहां तक, आंत तक, इंटेस्टाइन यानी आंत तक पहुंच जाएंगी। सिस्ट वॉल वीक हो जाएगी क्योंकि अब सिस्ट देखिए अपनी बॉडी के अंदर पहुंच चुकी है लाइफ साइकिल में, तो सिस्ट बॉडी के अंदर पहुंचते क्या होगा, इसकी जो बाहर की सॉलिड भित्ति अभी आपको बताई है ये अपने हमारे एंजाइमों के द्वारा कट होने लगेगी और सिस्ट की जो बाहर की इनएक्टिव स्टेज है, लेयर है, वो फट जाएगी, टूट जाएगी, कट हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इनएक्टिव स्टेज है सिस्ट की वो बाहर निकलेगी क्योंकि एल्केलाइन पीएच पाई जाएगी। यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाया जाएगा, एल्केलाइन पीएच देखने को मिलेगी, जिस कारण ये एक्टिव स्टेज में आने की कोशिश करेगी। तो क्या हो जाएगा, इस स्टेज को कहते हैं एक्सिस्टेशन, एक्सिस्टेशन कहते हैं इसको, ठीक है। किसको, सिस्ट को वैसे कहते हैं पुटी, सिस्ट को हिंदी में कहते हैं पुटी। और पुटी निर्माण की जो क्रिया है वो कहलाती है पुटी भवन, यानी जैसे मकान में पुटी करते हैं ना, वैसे ही पुटी की जाती है एक एंटोमीवा हिस्टोलाइटिका की बॉडी के बाहर, जिससे वो सिस्ट या एंटोमीवा हिस्टोलाइटिका क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो पुटी भवन का टूटना क्या कहलाता है, एपुटी भवन या पुटी का टूटना एक्सिस्टेशन कहलाता है, या एनसिस्टेशन होगा वो पुटी बनना होगा। अकर्स 4 न्यूक्लियाई कम्स आउटसाइड, यानी एक सिस्ट है सपोज, इसके अंदर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे ही ये मेम्ब्रेन डैमेज होगी, यानी हमारी इंटेस्टाइन में ये गई सपोज, ये क्या है, आंत है। जैसे ही हमने क्या किया, कंटामिनेटेड फूड यूज कर लिया, ये संक्रमित भोजन या वाटर को यूज कर लिया, तो ये सिस्ट जो पाई जाती थी इसकी अब भित्ति तो डैमेज हो गई है, ये चारों न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये डैमेज हो, ये बाहर निकलेंगे और आउटसाइड फैल जाएंगे। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इस टाइप का साइकिल होता है इनका। सबसे पहले बात आती है कि इस ये जो सिस्ट या ट्रोफोजोइट पास होती है, ये फिशेज के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। फिशेज के मतलब हो गया मल, मान लीजिए उत्सर्जी मल जो होता है। अब क्या हुआ है, ये 4 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद, यहाँ पे क्या है, 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो क्या निकलेंगे,
इस सिस्ट से बाहर निकलते हैं, यानी इसके अंदर पाए जाते हैं सपोज एक बार। अब ये 4 न्यूक्लियस इसके अंदर बंद है, ये सिस्ट फेज होती है। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे ये क्या हो जाएगी, आगे मैच्योर स्टेज में आएंगे, यानी ये सिस्ट आगे मैच्योर स्टेज में आएगी, अभी बाहर नहीं निकले न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, संक्रमित या कंटामिनेटेड फूड या वाटर इंटर करेंगे, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे स्टोमक के थ्रू ये लीवर में आ चुका है, फिर सॉरी पहले आ चुका है आंत में। जैसे ही आंत में आया है, दूसरी स्टेज के बाद ये थर्ड स्टेज है, जैसे ही आंत में आया तो क्या हुआ, देखिए 1 नंबर पे ये आंत में क्या कर सकता है, ए लगाया हुआ है, तो ए यहाँ देखिए नॉन इन्वेजिव कोलोनाइजेशन, यानी ये इकट्ठा होने की कोशिश करेगा। बी में क्या है, बी में है इंटेस्टाइनल डिजीज, ये इंटेस्टाइन में क्या करेगा, डिजीज फैलाएगा, रोग करेगा। यहाँ कॉलोनी बना रखी थी इसने, यानी ग्रुप बना रखा था, यहाँ ये डिजीज कोज करेगा। फिर तीसरा या सी क्या है, देखिए सी में है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज, यानी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल का मतलब हो गया इंटेस्टाइन के बाहर भी डिजीज फैलाएगा। तो सबसे पहली बात है कि सिस्ट बनी, एक पुटी बनी, सिस्ट को कहते हैं पुटी। पुटी अवस्था आई जिसमें एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका सुरक्षित है एकदम। 4 केंद्रक इनमें पाए जाते हैं, ये चारों केंद्रक आए अब आगे सिस्ट के साथ मैच्योर बने। मैच्योर बनते ही हमने इंटेक कर लिया, इसको इंजेस्ट कर लिया, अंतर्ग्रहित कर लिया। करते ही हमारे इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में आते ही कॉलोनी बनाई, कॉलोनी बनाने के बाद इंटेस्टाइन में डिजीज फैलाई, इंटेस्टाइन में डिजीज फैलाने के बाद ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन को डिजीज पैदा करेगा। जैसे लीवर को कर रहा है, जैसे लंग्स को कर रहा है, जैसे ब्रेन को कर रहा है, यानी अलग अलग बॉडी पार्ट में डिजीज कोज करता है। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या आती है, ये 3 नंबर प्रोसेस हो गई। दो नंबर की प्रोसेस तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे देखिए ये 2 नंबर हमने इनटेक कर लिया। 3 नंबर पे क्या होगा, देखो इधर ये सिस्ट जो है बाहर निकलेगी, ये सिस्ट यहाँ से बाहर निकल रही है, टूट रही है, न्यूक्लियस बाहर आ रहे हैं, इसको कह रहे हैं एक्सिस्टन। अब फिर क्या होगा, ट्रोफोजोइट स्टेज आएगी। ट्रोफोजोइट के बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी गुणन होगा। ये क्या करेंगे, अपनी केंद्र का गुणन करेंगे। गुणन करते ही क्या हो जाएगा, ट्रोफोजोइट अलग अलग फैल जाएंगे। जैसे एक तो बन गई ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट से एक बन जाएगी सिस्ट, ये है सिस्ट। ट्रोफोजोइट और सिस्ट में फर्क आपको दिख रहा होगा, इसमें एकदम राउंडेड सुरक्षित अवस्था में पाई जाती है, जबकि इतनी सुरक्षित ये ट्रोफोजोइट नहीं है। फिर ये सिस्ट आगे जाके 2 न्यूक्लियस बने, 2 के बाद सिस्ट में 4 न्यूक्लियस बने। ये 2 न्यूक्लियस हैं, ये 4 न्यूक्लियस हैं, ये 1 न्यूक्लियस था। अब आगे जाके क्या हो गया, एग्जिट होस्ट, यानी एग्जिट होस्ट, होस्ट से ये अंदर इंटर करेंगी। ये सब कुछ चीजें आती हैं किसके अंदर, लाइफ साइकिल में। बाइनरी फ्यूजन अकर्स, बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। 8 ट्रोफोजोइट फॉर्म, यानी 8 ट्रोफोजोइट बन सकते हैं। दे मूव टूवर्ड इलियोसिकल रीजन, इलियोसिकल यानी इलियम जो होती है इंटेस्टाइन का पार्ट, उसके द्वारा और सिकम में जा सकती है लार्ज इंटेस्टाइन में। पैथोजेनेसिस क्या होता है इसका, रोग कारक कैसे करते हैं, रोग जनकता क्या होती है इनकी, रोग जनक कहते हैं। कैसे हुआ रोग जनक, ये देखिए डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करती है रोग जनकता इसकी, पैरासाइट वायरुलेंस की पैरासाइट है या वायरस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। होस्ट रेजिस्टेंस है कि होस्ट कितना रेजिस्ट कर रहा है इन चीजों को, परपोषी कितना रेजिस्ट है। रेजिस्ट का मतलब हो गया, एक होता है सेंसिटिव जो प्रभावित होता है, एक होता है रेजिस्ट जो प्रभावित नहीं होता है। जैसे आपकी आंखों पे रोशनी पड़े, बहुत ज्यादा धूप गिरे और आपकी आंखों पे कोई फर्क ना पड़े, ये तो है रेजिस्टेंस, ठीक है, विरोध करना उसका। एक है सेंसिटिवनेस, संवेदनशील, यानी आप धूप में निकले और आपकी आंखें बंद हो जाएं, या फिर आप कोई टेबलेट लें और उसका कोई फर्क ही ना हो, तो आपकी बॉडी क्या हो चुकी है, रेजिस्ट हो चुकी है, और आपकी बॉडी पे यदि असर करे वो, तो आप उस टेबलेट के क्या है, सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। तीसरा क्या हो सकता है, सॉरी दूसरा होस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, कंडीशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितना इम्यून सिस्टम उसका वीक है या कमजोर है। फिर आती है ट्रोफोजाइट्स प्रोड्यूस हिस्टोलाइटिक एंजाइम। ट्रोफोजाइट जो होता है वो हिस्टोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। हिस्टोलाइटिक एंजाइम समझते हैं, प्रोड्यूस यानी उत्पादन करता है। इसमें तो शायद हिंदी इंग्लिश में कोई डाउट नहीं होगा आपको। प्रोड्यूस यानी उत्पादन करता है हिस्टोलाइटिक एंजाइमों का। दैट प्रोड्यूस नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब होता है सेल्स की कटिंग करना, सेल्स को डैमेज करना, मार देना, ये होता है नेक्रोसिस। सेल डेथ होती है एक प्रकार से। ऑफ म्यूकोसा लीडिंग, ट्रोफोजोइड जो होता है हमारी आंत में घुसते ही, जैसे मान लीजिए ये आंत है, इसकी ये भित्ति है म्यूकस लेयर, ये क्या है, आंत की श्लेष्मा है,
आंत की श्लेष्मा है। इस श्लेष्मा में क्या हो जाएगा, हिस्टोलाइटिक एंजाइम जैसे ही आएंगे, हिस्टोलाइटिक एंजाइम कौन रिलीज करेगा, ट्रोफोजाइट करेगा। ट्रोफोजाइट जैसे ही एंजाइम रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आंत की म्यूकोसा कट होने लगेगी, यानी ये एंजाइम आंत की श्लेष्मा जो होती है इसकी कटिंग करेगा और ये नेक्रोसिस टाइप का होगा। ये नेक्रोसिस आप तो मानिए कि सेल की डेथ है, कोशिका मृत्यु है और कुछ नहीं है। उसके बाद बात आती है कि मारता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लास्क शेप अल्सर। इसके अंदर क्योंकि यहाँ की मान लीजिए इतनी थी ये म्यूकस और इसको कर दिया इसने कट, यानी यहाँ से कट कर दिया तो ये इस तरीके से बन गई फ्लास्क शेप, फ्लास्क जैसी बन गई। और फ्लास्क जैसी बनने के बाद इसको कहते हैं अल्सर, सुना ही होगा आप लोगों ने, अल्सर बन जाती है आंत में, वो यही है। उसके बाद बात आती है कि इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 4 वीक। इंक्यूबेशन का मतलब हो गया ये जो आंत में रहेगा कितने दिन रह सकता है, 1 से 4 वीक या सप्ताह तक रह सकता है, यानी 7 दिन से लेकर 1 महीने तक रह सकता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोड्यूसेस डाइसेंट्री यानी पेचिस कोज करता है। ये क्या करता है जी, पेचिस दिखाता है, पेचिस कोज कर देता है। लूज मोशन गियर। इंटेस्टाइनल लेजन्स आर acute amoebic dysentery and chronic intestinal amoebiasis। इसका मतलब हो गया कि ये क्या कर सकता है, इंटेस्टाइनल लेजन्स, इंटेस्टाइन में घाव पैदा कर सकता है और क्या कर सकता है, पेचिस पैदा कर सकता है, पेचिस करवा सकता है, दस्त जिसको कहते हैं। ट्रोफोजोइट एग्जिस्ट इन द बेस ऑफ अल्सर एग। अब जो देखिए आंत के अंदर बनी है ना अल्सर, इसमें बाहर तो क्या नहीं होगी, ट्रोफोजोइट नहीं पाई जाएगी, अंदर ट्रोफोजोइट पाई जाएगी, क्योंकि इसको पता है बाहर कोई एंजाइम रिलीज होंगे वो क्या कर देंगे, हानि पहुंचा देंगे इसको। नेक्स्ट देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस या निदान इसको कहते हैं। निदान कैसे करेंगे, क्या चीज है ये एक्चुअल में, तो ये पहला है स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल का मतलब जो मल होता है उसको क्या करवाएं, जांच करवाएं, हम मल की जांच करवाएं। फिर क्या होगा, ट्रोफोजोइट्स आर फाउंड इन डायमेटिक स्टूल, फाउंड इन स्टूल ऐसे लिख लीजिए कि अगर आप मल की जांच करवाएंगे तो मल के अंदर आपको ट्रोफोजोइट देखने को मिलेगी। फिर आता है सिस्ट आर फाउंड इन फॉर्म्ड स्टूल, सिस्ट पाई जाएंगे स्टूल में। फिर वेट प्रिपरेशन, यानी और क्या होगा, जो बॉडी होती है उसकी वेट, सॉरी हाँ, इसका स्टूल का क्या करेंगे, वेट प्रिपरेशन करेंगे, यानी सुखाकर यूज किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा वेट या ड्राई वेट में देखेंगे। उसके बाद आयोडीन स्टेन किया जाएगा वेट करके इसका, यानी सुखा के आयोडीन स्टेन किया जाएगा। परमानेंट स्टेन किया जाएगा आयरन हिमेटोजाइलिन के साथ या ट्राइक्रोम के साथ। फिर कंसंट्रेशन टेक्निक्स यूज की जाएंगी सिस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है कल्चर स्टडीज। कल्चर स्टडीज में क्या आएगा, कल्चर स्टडी की जा सकती है, फिर क्या कल्चर करके स्टडी करके पता किया जा सकता है निदान में। और क्या हो सकता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जा सकते हैं। फिर इसको क्या किया जा सकता है, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी एक टेक्निक होती है, उसके द्वारा इसको चेक किया जा सकता है। लीवर की बायोप्सी करवा के चेक किया जा सकता है। तो इतने सारे डायग्नोसिस क्या है, इसके मेथड हैं। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो ट्रीटमेंट में देखिए, ट्रीटमेंट यानी उपचार, ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, उपचार कहा जाता है। इसमें मेट्रो, ये टेबलेट के नाम हैं, जैसे मेट्रोनाइडाजोल है, फिर उसके बाद क्लोरोक्विन है, टिनिडाजोल है, डाइएलोक्सानाइड है, नाइड फ्यूरेट है, फिर इसके अंदर आती है इमेटाइन और फिर आती है सेक्निडाजोल। तो ये इतनी सारी टेक्निक्स किस में रखी गई हैं, ट्रीटमेंट में रखी गई हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के। कुल मिला के कहने का मतलब है एक प्रोटोजोइक अमीबिया ऑर्गेनिज्म है जिसको एंटमीबा हिस्टोलाइटिका कहते हैं। आंत में ये अल्सर पैदा कर देता है, फिर अमीबोइसिस या डाइसेंट्री पैदा कर देता है। काम की बात इतनी है। उसका निदान कैसे करना है वो हमने देख लिया, उसका उपचार कैसे करना है वो देख लिया, इसकी लाइफ साइकिल देख ली जिसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रोफोजोइट होती है, प्रीसिस्ट होती है और सिस्ट होती है। सिस्ट थोड़ी, सॉरी प्रीसिस्ट अलग होती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है एक टाइप की, बाकी सिस्ट और ट्रोफोजोइट मेन स्टेज होती हैं। क्लियर है इतना, पहले हमारे मल से ये सिस्ट बाहर निकलती है, फिर सिस्ट मैच्योर होती होती ट्रोफोजोइट बना लेती है, बाद में जब हम अंदर ले लेते हैं फिर ये अलग अलग फैल जाती है। ये इसका लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले ऑर्गेनिज्म की, तब तक थैंक यू सो मच।